जहानाबाद पहुंचे पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेवाल ने रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारी को निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा समय कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्य में किसी प्रकार का कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं निरीक्षण के क्रम में मालगाड़ी के सेंटिंग पॉइंट में लाइट लगाने के सवाल पर स्टेशन मास्टर की जमकर फटकार लगाई। जीएम अनिल कुमार खंडेवाल ने केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में रेलवे को मिली भारी लाभ पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बजट के मुताबिक विभिन्न रेलवे के क्षेत्र में कई प्रकार के कार्य आने वाले दिनों में होंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न जगह से पर्व के दौरान भारी संख्या में बीते वर्ष एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन किया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4000 ट्रेन विभिन्न जगहों से स्पेशल बनाकर चलाए गए थे। पटना गया रेल खंड से हावड़ा एवं दिल्ली के ट्रेन चलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत की जा रही है कि इस रेल खंड में जो ट्रेनों का परिचालन का क्या स्थिति है और कितने ट्रेन चलाई जा सकती है, इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने पटना से रांची जाने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जहानाबाद में ठहराव के सवाल पर कहा कि सभी ट्रेनों को सभी जगह पर नहीं रोका जा सकता है। जहानाबाद में पटना गया रेल खंड में चलने वाले लगभग अधिकांश ट्रेनें रुकती है। अवैध रेलवे क्रॉसिंग को लेकर किए गए सवाल के जवाब में महाप्रबंधक ए.के. खंडेलवाल ने कहा कि पटना गया रेल खंड पर कई अंडरपास एवं फुट ओवर ब्रिज निर्माण करने का निविदा निकालने का कार्य चल रहा है। जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहे हैं। निर्माण कार्य में जल्द ही और तेजी आएगी। अभी आपने देखा कल रेलवे बजट आया। रेलवे बजट में हमारा पूरा थ्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पैसेंजर्स को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए। उसी डायरेक्शन में ये स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है लगभग 20 करोड़ की लागत से। आपने देखा होगा काम शुरू हो गया है। यहाँ पर जगह की कमी है तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को ही डिसमेंटल करके उसकी सारी फैसिलिटीज शिफ्ट कर दी गई हैं। अभी एक एटीएम है वो भी 2-3 दिन में शिफ्ट हो जाएगा। इसी जगह इसको तोड़ के यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। 12 मीटर चौड़ा एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा एंड अच्छी से अच्छी सुविधाएं देंगे। दोनों तरफ से आपको कनेक्ट कर देंगे एंड आपको लगेगा कि हाँ ये भी जहानाबाद भी एक अच्छा स्टेशन है जहाँ जो ये डिज़र्व करता है। उसके लिए काम शुरू हो चुका है एंड दिसंबर से पहले काम पूरा हो जाएगा। काम काफ़ी धीमी गति से चल रही है सर। वो फैसिलिटी शिफ्ट करनी होती है ना। अब जैसे एटीएम है, अब उसको शिफ्ट जब तक नहीं करेंगे आगे काम नहीं हो सकता। तो फिर स्टेशन का पूरा जो तंत्र यहाँ काम कर रहा था उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। एक बार शिफ्ट हो गया पूरा टूट गया फिर तेज़ी से काम शुरू होगा। शुरुआत में हमेशा जब स्टार्टिंग में थोड़ा देर लगती है ना एक्सेलरेट होने में, तो वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर कर ली गई हैं। अब एक केवल एटीएम बचा है, उसके बाद आप देखेंगे बहुत तेज़ी से काम होगा। सर स्थानीय लोगों का लंबे समय से डिमांड रहा है कि पटना और गया के बीच में जहानाबाद है तो जहानाबाद से भी दिल्ली और मुंबई की गाड़ियां चलाई जाए, तो इसमें क्या कोई विचार हो रहा है क्या सर? हमारा उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन हर जगह पे चलाई जाए, लेकिन जैसे एक रोड पे कितनी ट्रेन चल सकती है, रोड व्हीकल चलते हैं, ऐसे यहाँ भी कंस्ट्रेंट्स रहता है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ से काफ़ी ट्रेन चल रही है और ज़रूरत जब भी पड़ेगी तो उसके हिसाब से चलाई जाएंगी। आपने देखा छठ के टाइम हमने इस साल 8 लाख एक्स्ट्रा पैसेंजर्स बर्थ प्रोवाइड की एंड पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने 4800 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई हैं। 4800। तो जब ज़रूरत होती है, जहाँ के लिए ज़रूरत होती है रश क्लियर करने के लिए, हम लोग स्पेशल ट्रेन चला देते हैं। रेगुलर ट्रेन चलाने में अभी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा वो तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। उस दिशा में आपने देखा होगा कल बजट में 3 कॉरिडोर अनाउंस किए गए थे। एनर्जी कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हाई डेंसिटी नेटवर्क, चतुर्भुज कॉरिडोर। तो जहाँ जहाँ कंजेशन है वहाँ पर और ट्रैक का विस्तार किया जाएगा और विस्तार होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाई जाएंगी। तो वंदे भारत का परिचालन हुआ था तो उस समय आश्वस्त किया गया था कि अगले 1 महीने के अंदर में जहानाबाद से स्टॉपेज हो जाएगी। आज तक स्टॉपेज नहीं हुआ। वो बहुत सारी चीज़ों पे हर ट्रेन को हर जगह रोक देंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जहानाबाद से जितनी ट्रेन जाती है उसमें 70% ट्रेन यहाँ रुकती हैं, उससे ज़्यादा ही रुकती हैं। तो अगर 100% ट्रेन हर जगह रुकने लगेंगी तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच ही नहीं पाएंगी। फिर आप ये आएगा कि ये ट्रेन है कि पैसेंजर है। तो जो ट्रेन है उनको हर जगह नहीं रोका जा सकता, जो राजधानी टाइप ट्रेन हैं। लेकिन आपके यहाँ इस जहानाबाद में जितनी ट्रेन यहाँ से पास होती हैं
70% से ज़्यादा ट्रेन ऑलरेडी रुकती हैं। अगर 100% ट्रेन हर स्टेशन पर रुकने लगेंगी तो फिर कोई उसका अंत ही नहीं होगा। सर ठीक है ना? पीजी रेल खंड पे काफ़ी अवैध रेलवे क्रॉसिंग है, उसके लेकर अंडरपास की भी बात कही गई थी। अंडरपास हमने अभी 80 अंडरपास के लिए यहाँ पर टोटल 20 ऐसी लोकेशन है, उसमें से 8 सैंक्शन हो गए। टोटल सर 80 में से 20 सैंक्शन हो गए सर। 20 सैंक्शन हो 12 गए, दानापुर में है, 8 यहीं पर है सर। 8 इस सेक्शन में ऑलरेडी सैंक्शन भी हो गए हैं। उनका टेंडर भी निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और काम विद इन 1 मंथ काम भी शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं आएगी, जैसे काम करने गए कई जगह गांव वाले लोग रोक देते हैं कि नहीं यहाँ नहीं यहाँ बनाओ, यहाँ नहीं यहाँ बनाओ, यहाँ मेरे घर के सामने मत बनाओ, उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो विद इन 1 मंथ काम भी शुरू हो जाएंगे सब जगह। एक स्थानीय स्तर की समस्या है सर, ये जो मेन रोड से आपके प्लेटफॉर्म तक आने जाने में।